चुनाव से पहले ईवीएम हैक नहीं होती, हाईजैक होता है पूरा का पूरा इलेक्शन। फ्री पैसों की चकाचौंध में आपका वोट खरीदा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में जानिए कैसे हर पार्टी आपको ही हाईजैक कर दी और आपके ही पैसे से सत्ता में आती है। 10 मार्च 2026 असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सूबे के इतिहास में अरुणोदय स्कीम 3.0 के तहत सबसे बड़ा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया। उन्होंने एक ही बार में 40 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 9-9 हज़ार रुपये ट्रांसफर किया। चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जिस तरीके से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं यह कितना सही है। क्या यह वोट खरीदने जैसा नहीं है? लेकिन पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले अरुणोदय स्कीम को थोड़ा समझना होगा। अरुणोदय स्कीम की शुरुआत साल 2020 में गांधी जयंती के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। शुरुआती योजना में कुल 830 रुपये दिए थे। इसका मकसद था कि 400 रुपये खाद्य सामग्री के लिए, 200 रुपये दवा के लिए और 150 रुपये गैस सिलेंडर और 80 रुपये फल और पोषण के लिए। याद रहे ये योजना 2021 के विधानसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले लॉन्च हुई थी। इसलिए इसके जरिए 17 लाख परिवारों को मासिक सहायता राशि पहुंचाई गई थी। 2021 में हेमंता बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इस योजना में काफी कुछ बदलाव किया, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 27 लाख हो गई। इन परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 830 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। अब चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले इन योजना का तीसरा चरण लागू किया गया। इसमें लाभार्थियों की सूची में कुछ नई श्रेणियां जोड़कर कुल सहायता राशि 1250 रुपये तक हो गई। चुनाव से ठीक पहले किए गए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में हर लाभार्थी को 4 महीने तक की राशि एडवांस में दी गई। साथ ही बिहू पर्व के लिए 4000 रुपये का बोनस भी दिया गया। इस तरह कुल सहायता राशि 9000 रुपये हो गई। लाभार्थी परिवारों की संख्या भी बढ़कर 38 लाख हो गई। कुल मिलाकर असम सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 3600 करोड़ रुपये बांट दिए। अब बात चाहे जो कही जाए, लेकिन 3600 करोड़ रुपए और 38 लाख परिवारों के आंकड़ों को ध्यान में रखिए और फिर चुनाव के नतीजों की तरफ देखिए। क्या वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा बिहार में हुआ था? अब एक नजर असम के कर्ज पर भी डाल लेते हैं। 2019 से 2020 में असम पर 72,256 करोड़ रुपए का कर्ज था। महज 5 साल में यह लगभग 2 गुना हो गया। 2023 से लेकर 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक यह बढ़कर 1,46,927 करोड़ हो गया और 2025-2026 तक 1,78,000 करोड़ पहुंचने की संभावना है। यह राज्य की जीडीपी का लगभग 25% है और इसमें बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं का है। लेकिन असम ऐसा अकेला राज्य नहीं है। आप पश्चिम बंगाल चलते हैं। अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की घोषणा की। यह घोषणा 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए गए उनके घोषणा पत्र का हिस्सा थी। लक्ष्मी भंडार योजना में गरीब परिवार की महिला सदस्यों को सहायता देने की व्यवस्था थी। शुरुआत में सम्मान वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जात जनजाति के लिए 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर सम्मान वर्ग के लिए 1000 रुपये और SC/ST के लिए 1200 रुपये कर दिया गया। करीब 2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। इस साल के बजट में 28,615 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब कर्ज की स्थिति देख लीजिए। 2019 से लेकर 2020 में 4.4 लाख करोड़ रुपये, 2024 से 2025 में 7.06 लाख करोड़ और 2025 से 2026 में 7.7 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। यानी राज्य की जीडीपी का लगभग 40% कर्जे में ही डूबा है। अब तमिलनाडु चलते हैं। 13 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 5000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह भी चुनाव से ठीक पहले किया गया कदम है। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाती थी, लेकिन चुनाव से पहले फरवरी, मार्च और अप्रैल की राशि एडवांस में दी गई। साथ ही 2000 रुपये का समर बोनस भी दिया गया। इस तरह कुल 65,000 करोड़ एक ही दिन में ट्रांसफर किए गए। तमिलनाडु की राजनीति में फ्रीबी का इतिहास पुराना है, लेकिन अब तीनों राज्यों के उदाहरण से साफ है कि कैसे फ्रीबी योजनाओं के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अब इसका नुकसान समझिए। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2022-2023 तक 5 राज्यों में ऐसे योजनाएं थीं। 2025 तक यह संख्या 28 हो गई। राज्य अपनी जीडीपी का 0.19% से 1.9% तक इन योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और अंत में इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। 2024 से 2025 में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए।
सरकार को पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, लेकिन वही पैसा चुनाव से पहले लोगों के खाते में डालकर वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह पैसा किसी नेता का नहीं है, यह पैसा आपका पैसा, हमारा पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो छोटे फायदे लेकर खुश रहेंगे और बाद में बड़े खर्च झेलेंगे। भेड़ों को यह नहीं पता होता है कि स्वेटर उनके ही ऊन से बनता है। हमारा काम है आपको बताना, हमने बता दिया, अब समझना आपका काम है। पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन देश मजबूत रहना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम हरीश कुमार विक्की है। ये रिपोर्ट न्यूज़ फिंच यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर उपलब्ध जानकारी की सहायता से तैयार की गई है।